हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 6 अप्रैल है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 2 विषयों की परीक्षा तिथि बदली। खबर थोड़ी सनसनीखेज लगती है, लेकिन बदलाव न के बराबर हुआ है। जिन 2 विषयों के सापेक्ष ये बदलाव किया गया है, उसमें मुझे लगता है ना कि आवेदक बहुत ही कम होंगे। फिलहाल ये न्यूज़ है, ये पब्लिश तो हो गई है आज के अखबारों में भी, और इसके बारे में नोटिस भी कल आ गई थी। नोटिस के बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था। बेसिकली यहाँ पर जो चेंज किया गया है ना, वो संगीत तबला विषय के लिए किया गया है, और जो दूसरा चेंज हुआ है वो एशियन कल्चर विषय पर हुआ है। तो आवेदक बहुत ही कम होंगे। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि ये जो संगीत तबला विषय की परीक्षा होनी थी 16 अप्रैल को 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में, तो अब ये परीक्षा 17 अप्रैल को सुबह के समय करवा दी जाएगी 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। और एशियन कल्चर की जो परीक्षा होनी थी दिनांक 17 अप्रैल 2025 को 9:30 से 11:30 के बीच में, ये परीक्षा 16 अप्रैल को हो रही है, मतलब एक दिन इसे पहले कर दिया गया है। तो संगीत तबला विषय और एशियन कल्चर विषय के जो अभ्यर्थी हैं, बस उन्हीं के लिए यह नोटिस है। बाकी आप जिस भी विषय के अभ्यर्थी हैं, आपको बिल्कुल भी इस नोटिस पर ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपके पास आज से मात्र 10 दिन, यानी कि अगर आप बिल्कुल छुट्टी पर ना जाएं, आप कोई भी फंक्शन अटेंड ना करें, आपका समय बिल्कुल ज़ाया ना हो, तो 10 दिन आपके पास है। बाकी कितना समय आप निकाल पाते हैं डिपेंड ऑन यू। तो ये 10 दिन 20 दिन में तो नहीं बदल सकते, लेकिन इतना तो तय है कि आप जो मेहनत के घंटे हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ एक खबर और भी है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी की भर्ती हो, पीजीटी की भर्ती हो, नई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, या फिर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो, इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ये कह रहा है कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमको अध्याचन ही नहीं मिल रहा है, और अगर अध्याचन हमको मिल नहीं रहा है तो हम भर्ती कैसे शुरू करें। उन्होंने कहा है, मतलब आयोग का ये कहना है कि ठीक है, हमने 2-2 बार मीटिंग करी, हमने समय सीमा तय करी, 1 सप्ताह के भीतर आप हमको जो है अध्याचन भेजो, हम भर्ती को शुरू कर देंगे। लेकिन जब हमको भर्ती के बारे में, कोई रिक्ति के बारे में कोई अध्याचन मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें। फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अब शिकायत कर रहा है शासन से। उसने कहा कि एक तो हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, आए दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन होते हैं, बच्चे परिसर में आते हैं, सवाल करते हैं कि भर्ती कब शुरू होगी। वो आंकड़े भी दिखाते हैं, और आंकड़ों में ये पता चलता है कि प्राइमरी में करीब 50,000 पद खाली हैं, टीजीटी पीजीटी के 22,000 पद खाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली हैं, और भी शिक्षक भर्तियों के पद खाली हैं, लेकिन भर्ती शुरू क्यों नहीं हो रही है, हम उन्हें क्या जवाब दें। तो शासन से उन्होंने इसकी शिकायत करी है। अब देखना ये है कि शासन क्या करता है। शासन ने भी जब जवाबदेही तय करी है इन संस्थाओं की, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमको प्रारूप नहीं मिल रहा है, प्रारूप आप सही से दे नहीं रहे हैं, प्रारूप दे दीजिए, हम आपको अध्याचन भेज देंगे। यार ये समझ में नहीं आता है, प्रारूप ये मामला आप देख रहे हो 2 महीने से लटका हुआ है, प्रारूप तय नहीं है, प्रारूप तय नहीं है। प्रारूप में इतना बड़ा, मतलब ये कह रहे हैं कि हमको जो प्रारूप मिला है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुताबिक मिला है। तो थोड़ा सा बदलाव कर लो ना मेरे भाई, इसमें क्या बहुत बड़ी चीज़ है। प्रारूप ही भेज दो इन लोगों को, और प्रारूप मिलने के बाद कम से कम भर्ती तो आ जाएगी। लेकिन मतलब ये है ना कि एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा आयोग कह रहा है कि हमको अध्याचन नहीं मिल रहा है, अध्याचन भेजने वाली जो संस्थाएं हैं वो ये कह रही हैं कि हमको प्रारूप नहीं मिल रहा है। परस्पर एक दूसरे पर दोष। और अब मामला है गार्जियन के पास कि शासन से उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो काम करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है काम। ठीक है, फिलहाल अभी ये जो भर्तियां हैं कब तक शुरू होंगी मैं नहीं कुछ कर सकता। आप कोई अनुमान लगा पा रहे हो, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आपको बिल्कुल डेट भी बता देंगे कि परीक्षा कब हो रही है, आप उनसे पता कर लेना। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा समय लगने वाला है, जब तक ये अध्याचन का प्रारूप वाला मैटर क्लियर नहीं होता तब तक तो कुछ नहीं होना है, और इसको भी क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा ये भी मुझे नहीं पता है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और CEN 1/2024 यानी कि ALP पोस्ट के लिए जो CBT सेकेंड राउंड की परीक्षा होनी है, इसकी डेट आ चुकी है। पहले ये परीक्षा 19 मार्च से लेकर 20 मार्च तक 2 दिनों में होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा जो है ये 2 मई से स्टार्ट होकर 6 मई तक चलने वाली है। और जिन लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है CEN 01/2024 में ALP पोस्ट के लिए,
असिस्टेंट लोको पायलट इसे कहते हैं। तो इनके लिए जो एग्ज़ाम सिटी है वो 10 दिन पहले पता चल जाएगा। मतलब अगर 2 मई को है तो 10 दिन पहले आप समझ सकते हैं कि 22 अप्रैल तक, 23 अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक हो सकता है कि आपको आपका जो परीक्षा शहर है उसकी जानकारी मिल जाए। टाइम टेबल तो पता चल जाएगा आपको कि परीक्षा कब है, आपकी किस शहर में है, लेकिन जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय में नर्सरी की किताबें 600 की, निजी स्कूलों में 4500 तक। एक अहम सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा दोस्तों, क्या आपने अपने सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया, नहीं उठाया? आपके घर में भी बच्चे होंगे। 2 बातें अहम हैं। पहले तो जब आप कहेंगे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा है तो बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि सरकारी स्कूलों में आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मेरा सीधा सा सवाल उनसे ये होता है कि जब मंत्री, अधिकारी, नेता और स्वयं सरकारी शिक्षकों के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो क्या वजह है कि सरकारी में कोई जाना नहीं चाहता, और जो जाना चाहते हैं प्राइवेट में, अब उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि उसे अफोर्ड करना एक सामान्य गार्जियन के बस की बात नहीं है। तो किताबों पर नियंत्रण होना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे एक किताबें कई सालों तक चलती थी, अब तो हर महीने जो है ये लोग क्या क्या बदल रहे हैं, ड्रेस बदल देते हैं हर साल जो है मतलब पता नहीं क्या क्या बदल देते हैं। किताबें तो पक्का बदल जाती हैं। ऐसी किताबें क्यों चलाई जाती हैं जिन किताबों पर लिखा जाता है ताकि वो अगली बार ख़राब हो जाएं? ये कॉन्स्पायरेसी है, स्कैम है। किताबों पर लिखवाना क्या ज़रूरत है? आप नोटबुक खरीदवा के उस पर लिखवाइए, लेकिन नहीं, किताबों पर ही लिखवाएंगे, क्योंकि किताबें इससे क्या होंगी, भर जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, अगले साल को काम आएंगी भी नहीं। बदलें या चाहे ना बदलें, अभिभावक को नई किताब लेनी पड़ेगी। और मैं सही बताऊं तो एलकेजी में भी अगर आपका बच्चा है तो मिनिमम आपको कम से कम तो 20 से 30 हज़ार के बीच में आपको खर्च करना पड़ेगा, और इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूल हैं तो इतने अनियंत्रित नहीं होने चाहिए, और अगर सरकार की मंशा ये है कि सभी लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। साफ साफ बोलूँगा, बुरा मत मानना, जो सही बात है वो सही है। ठीक है, किताबों में बदलाव हर साल नहीं होना चाहिए। नोटबुक में आप सारी चीज़ें जो मुफ्त है ना उसको आप रोक ही दीजिए। बेहतर यही होगा कि आप किताबों की कीमतों पर नियंत्रण रखिए। खैर आगे बढ़ते हैं, और मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देखेंगे तो अब 60,244 सिपाही भर्ती के बारे में सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब ये जो नोटिस जारी हुई है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका चिकित्सा परीक्षण होगा, मेडिकल टेस्ट और चरित्र सत्यापन, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 22 अप्रैल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आधारभूत प्रशिक्षण जो होगा ये 21 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग जो है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, और जो मेडिकल टेस्ट होना है, चरित्र सत्यापन होना है, ये प्रक्रिया 22 अप्रैल से स्टार्ट की जाएगी। इसी के साथ IBPS क्लर्क अब नई भर्ती नहीं है। ये भर्ती जो है अक्टूबर 2024 में परीक्षा हुई थी जिसमें 5 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, तो तब पदों की संख्या जो थी वो 6,128 थी, अब बढ़कर 11,830 हो गई है। ठीक है, तो दरअसल ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन व इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन ने कहा था कि जितने पदों पर भर्तियां की जा रही हैं वो अपर्याप्त हैं। तो यहाँ PO में भी भर्तियों की संख्या बढ़ी है। IBPS के जरिए होता है रिक्रूटमेंट। आपको पता है कि जो भी बैंक में भर्तियां होती हैं उसके लिए एक अलग संस्था है, IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड। और अब यहाँ पर जो परिणाम जारी हुआ है तो उस पर पदों की संख्या लगभग दोगुनी आप देख रहे हैं। 6,128 का मतलब लगभग 12,000, लेकिन 11,830 लगभग 12,000 के आसपास पद हो गए हैं। तो सिलेक्शन भी बहुत सारे लोगों का हुआ है, बच्चों का। और रही बात एक, ये क्लियर कट जान लीजिए कि अभी एक देश एक चुनाव वाला जो मसला चल रहा है ना सोशल मीडिया में कि अगली बार, ऐसा कुछ नहीं है। 2034 के बाद होंगे। एक देश एक चुनाव वाला जो फंडा है वो 2034 के बाद अप्लीकेबल होगा। तो तब तक आपसे कोई कुछ भी कहे, आप मना कर सकते हैं, भैया ऐसा कुछ नहीं होना है। सही न्यूज़ ये है कि 2034 के बाद होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस एंड वाचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर आप लोग प्लीज़ कर दिया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। प्रयास रहता है कि आप लोगों तक सिर्फ सही न्यूज़ पहुँचे, फर्जी न्यूज़, फेक न्यूज़ और जो न्यूज़ बनाकर आप लोग सामने रखे जाते हैं ऐसी न्यूज़ आप तक ना पहुँचे। तो ईमानदारी से मैं अपना काम करने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिए। धन्यवाद।